हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि अ हॉलो spherical iron shell has an has an internal radius of 3 centimeter and external radius of 6 centimeter. How much iron is there in the shell? ये जो आखिरी स्टेटमेंट है, हाउ मच आयरन इज देयर इन द शेल, इसका मतलब है कि ये हमसे इसका वॉल्यूम मांग रहा है, मटेरियल का वॉल्यूम, कि ये हॉलो शेल है, अंदर से खाली है ये शेल। तो इसका जो खाली हिस्सा है उसका रेडियस जो है ये 3 सेंटीमीटर इसने क्वेश्चन में दे दिया। और इसका जो आउटर बाउंड्री है, इसका जो बाहर वाला जो डाया है, एक्स्ट्रा जो इसकी बाहर की बॉडी है, उसका उसने रेडियस जो है उसने 6 सेंटीमीटर दे दिया। ओके, तो अब हमसे ये डिमांड है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि अंदर वाले एरिया को, अंदर वाला जो एम्प्टी एरिया है उसको अगर हम छोड़ दें तो इसका जो मटेरियल इसके अंदर लगा है, देखें ना, हाउ मच आयरन इज देयर, इसके अंदर कितना लोहा है, कितना आयरन है, यानी कि सिर्फ जो मटेरियल इसके अंदर है, अंदर वाला हॉलो हिस्सा छोड़ के जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम आप बताएं। तो आपकी बुक के अंदर ये इसका गिवन है फार्मूला कि वॉल्यूम ऑफ शेल मटेरियल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो पहले कैपिटल आर है कि आउटर शेल का जो रेडियस है, और फिर इसका स्मॉल आर क्यूब है कि इसका जो हॉलो जो शेल है, अंदर का जो हॉलो हिस्सा है उसका रेडियस है। ओके, तो वैसे हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है कि अगर ये अंदर से हॉलो ना हो, सॉलिड हो सारे का सारा, तो उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सिर्फ हम इसको याद करने के लिए एक ये इस फार्मूले को मैंने इधर लिखा है कि स्टूडेंट्स जो है ना इसको, इसका डिफरेंस समझ सकें। तो इसके अंदर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जो वैसे हम स्फीयर का वॉल्यूम लेते हैं। और जो शेल मटेरियल का जो वॉल्यूम है अगर हम लेना चाहें तो सेम फार्मूले के अंदर इस आर की जगह पर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, इसका सिर्फ इसमें चेंजेस आती है, बाकी सेम फार्मूला। ओके, लेट्स स्टार्ट, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इंटरनल रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है, जिसे हम स्मॉल आर कहेंगे, और एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर है, जो कि जिसे हम कैपिटल आर कहेंगे। ओके, तो ये वही फार्मूला है, ये जो बुक के अंदर गिवन है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, मटेरियल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.142, और कैपिटल आर जो है इसका जो बड़ा रेडियस है 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 का क्यूब माइनस स्मॉल 3 है, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब। और इनको अगर हम सॉल्व करें इन क्यूब्स को, 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आ जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142 इंटू, तो इसका आता है इन दोनों को सॉल्व करने का 189। ओके, और डिवाइड बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये ऊपर वाले हिस्से का हम आंसर कैलकुलेट करें, ये 4 पाई और 189 का, तो हमारे पास आता है 2375 ओवर डिवाइड बाई 3। तो इस ये वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, मटेरियल का वॉल्यूम। इसको अगर हम इस पर डिवाइड कर दें तो 791.6, और ये यूनिट सेंटीमीटर हैं, तो इधर आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, और ये इसका आंसर है। इसके अंदर हमने क्या किया कि इसकी जो ये वाला जो पोर्शन था, ये मटेरियल वाला पोर्शन, ये मटेरियल हॉलो हिस्सा छोड़ के, अंदर वाला हॉलो छोड़ के, ये जो मटेरियल वाला पोर्शन है जहाँ पर आयरन इस्तेमाल हुआ है, उस पूरे स्फीयर के ऊपर उस हमने हिस्से का वॉल्यूम फाइंड कर लिया इस आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब के फार्मूले की मदद से। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं 9C एक्सरसाइज का। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 38808 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द सरफेस एट द रेट, जो हमें रेट दिया हुआ है, ₹2 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, सबसे पहले हमें कहा गया है कि आप रेडियस फाइंड करो, और हमारे पास वॉल्यूम गिवन है इसका, स्फीयर का। तो स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया का फार्मूला भी हमारे पास है, ये आपकी बुक की इमेज में से देख सकते हैं।
और वॉल्यूम का फार्मूला भी हमारे पास है। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस गिवन वॉल्यूम में से रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो उसमें से अगर R3 को हम एक साइड पर ले जाएं तो ये 4 पाई R3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवीजन में चला गया। और ये 3R3 के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई। इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूटिलाइज करके R फाइंड करेंगे, जो कि फर्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हमने R फाइंड करना है। ओके, तो R क्यूब किसके बराबर है? R क्यूब इज इक्वल टू 3 वॉल्यूम ओवर 4 पाई। ओके स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू वॉल्यूम ये दिया हुआ है 38808, ओके, और ये डिवाइड बाई हो रहा है 4 पाई के साथ। ओके, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 116424, 116424 और डिवाइड बाई 4 इंटू 3.142, और इसको हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ जाता है 9264.7, 9264.7। ओके, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये आर क्यूब की वैल्यू आई हमारे पास, और हमें रिक्वायर्ड क्या है? रेडियस। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों साइड का क्यूब रूट अगर ले लें, 1/3 पावर इधर, और क्यूब रूट हम इसका भी सॉल्व कर लें 1/3, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर्स। तो हमने इसमें से आर फाइंड कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो कहता है जी व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द सरफेस। तो इसकी अगर ऊपर आउटर सरफेस को हमने पेंट करना हो, स्फीयर की आउटर सरफेस को पेंट करना हो, और उसकी पर स्क्वायर सेंटीमीटर की जो कास्ट आती है वो 2 रुपीज है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसको फिर इसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी कि पेंटिंग की कास्ट क्या है। ये सेकंड इसका पार्ट था क्वेश्चन का। तो सरफेस एरिया का फार्मूला ये हमारे पास गिवन है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो इस फार्मूले में हम सरफेस एरिया स्फीयर का फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 4 पाई, और इनटू इसका आर हमने निकाला है 21 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर। ओके, इसको हम अगर सारे एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 5541.76, और ये हमने इसका सरफेस एरिया निकाला है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया, तो सरफेस एरिया आने के बाद क्या है कि ये भी देखा जाए अगर तो 2 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये पर स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब है कि सरफेस एरिया हम निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर का हमारे पास रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने इसका लास्ट जो पार्ट चल रहा है वो है कि कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी इसकी। अगर पेंटिंग करवाएं स्फीयर के बाहर वाली सरफेस पे तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी? तो इसकी कॉस्ट जो होगी वो इज इक्वल टू होगी इसका स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और मल्टीप्लाई बाई जो रेट है हमारे पास, गिवन रेट हमारे पास क्या है कि 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये गिवन है इसका रेट 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट जो किया है ये है जी 5541.76 और मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11083.5, ये रुपीज में आ गया हमारे पास। ओके, ओके, ये 2 जो था ये रुपीज थे हमारे पास, 2 रुपीज। ओके, तो ये इसकी हमने कॉस्ट निकाली, पेंटिंग कॉस्ट है ये इसकी।
और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू। Okay, students, here question number 12 है the area of a surface of a ball is equal to the area of the curved surface of a right angular cylinder। कि इसका ये टॉप लेड का एरिया, इसके लोअर बॉटम लेड का एरिया यानी इस सर्कल का एरिया, इसके ऊपर के सर्कल का एरिया और प्लस ये जो इसकी साइड है पूरी गोल सरफेस जो है इसके बाहर की गोल दीवारें जो है गोल दीवारें इसकी उसका एरिया, तो ये तीन एरियाज मिलके एक सिलेंडर का सरफेस एरिया बनता है। ओके, तो वो कहता है कि इस सिलेंडर का हमें ये वाला एरिया भी नहीं है, ये वाला भी एरिया भी नहीं, सिर्फ जो सेंटर वाला इसकी ये जो गोल दीवारों का बाहर वाली गोल दीवारों का जो एरिया है ना वो इस स्फीयर के सरफेस एरिया के बराबर है। हम इसको लिख सकते हैं 2 और r की जगह, यानी 2r की जगह हम d लिख सकते हैं, तो इसका हम लिख सकते हैं पाई डी एच। ओके, तो ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो ये दो चीजें तो हमारे पास गिवन है। ओके, तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकाल लेंगे। तो जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा वो ही इस स्फीयर का एरिया होगा। तो इसके अंदर हम अगर वैल्यू रखें 3.142 पाई की वैल्यू, 12 है डाई की वैल्यू और 12 है इसकी हाइट, इन सब को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 452.45 और ये सारी वैल्यूज किस में दी हुई हैं? सेंटीमीटर्स के अंदर। ओके, तो ये सरफेस एरिया है, एरिया हमेशा किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने इन एक्चुअल जो है ना ये हमने इसका स्फीयर का एरिया फाइंड कर लिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है ना ये हमने फाइंड कर लिया इन एक्चुअल। हालांकि हमने सिलेंडर का फाइंड किया लेकिन उसने कहा है कि दोनों के एरिया बराबर है। ओके, तो हमारे पास स्फीयर का सरफेस एरिया हमारे पास आ गया। तो ये स्फीयर के सरफेस एरिया का ये फार्मूला होता है। अब वो कहता है कि डाया ऑफ द बॉल बताना है हमें, तो हम अगर रेडियस फाइंड कर लें तो उसको डबल करेंगे तो डाया बन जाएगा। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें क्योंकि ये एरिया हमारे पास आ गया है और ये दो कांस्टेंट्स हैं तो हम r की वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ओवर ये 4 पाई r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा जी ओवर 4 पाई। ओके, तो इस फार्मूले को हम इधर लिखते हैं। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है? सरफेस एरिया क्या है? 452.45 ये वाला। ओके, और इसको डिवाइड बाय किस पे करना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142। तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36। ओके, अच्छा ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है? ये है r स्क्वायर की। तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो और इसका भी अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसमें से हम डाया फाइंड कर सकते हैं। तो डाया ऑफ स्फीयर जो है ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2r के। ओके, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6, r 6 है ना। ओके, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हमने डाया ऑफ द स्फीयर भी हमने फाइंड कर लिया और ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर था और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 हम करने जा रहे हैं। इसमें हाउ मेनी सॉलिड स्फेरिकल बीड्स ईच ऑफ रेडियस 5 mm तो कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो पॉइंट यानी कि 5 मिलीमीटर रेडियस के कितने गोल स्फेरिकल बीड्स, इस शेप के गोल स्फेरिकल बीड्स बन सकते हैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में से जिसकी डायमेंशंस ये दी हुई है 15, 13 एंड 11 सेंटीमीटर। ओके, पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन कितनी स्फेरिकल बीड्स या स्फेरिकल बॉल्स जो हैं वो इस बड़े ब्लॉक में से बन सकती हैं जबकि वो स्फेरिकल बॉल का रेडियस ये है। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि स्फेरिकल जो बॉल है उसका हमने रेडियस फाइंड कर लेना है। रेडियस फाइंड करेंगे सेंटीमीटर्स के अंदर और फिर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और फिर इस ब्लॉक का। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन चीज है वो है इसका रेडियस क्या है? 5 मिलीमीटर्स। ओके,
इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर्स। तो इसको अगर डिवाइड बाई 10 में कर दूं तो मेरे पास सेंटीमीटर्स आ जाएंगे। तो इसको मैं अगर डिवाइड बाई 10 कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 4/3 और पाई की वैल्यू है 3.142 और मल्टीप्लाई बाई आर हमारे पास सेंटीमीटर्स में ये आ गया कि 0.5 का क्यूब, ये आर क्यूब है हमारे पास। ओके 1.57 और डिवाइड बाई 3, तो इसका ये वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। इसे हम अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 0.52 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल। अब हमने क्या करना है कि इस ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये तीनों हमारे पास गिवन है। ओके तो इधर हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू, इसकी ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसकी लेंथ क्या है हमारे पास 11 इंटू 13 इंटू 15 और तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2145 और ये होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हमारे पास आ गया। नंबर ऑफ spherical beads is equal to volume of block divided by volume of spherical ball। ओके spherical ball। तो अब हमारे पास ये इसकी वैल्यूज दोनों की हैं। हमारे पास ब्लॉक का वॉल्यूम ये है, तो ये है जी 2145 डिवाइड बाई ये है उसका स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम 0.52। इनको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी जो कि बनती हैं 4125 बीड्स। ओके ये हमारे पास नंबर ऑफ बीड्स हो गया, नंबर ऑफ बीड्स आंसर है इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हम करने जा रहे हैं। अ क्यूब एंड अ स्फीयर हैव इक्वल वॉल्यूम्स। तो इसमें गिवन है कि हमारे पास एक क्यूब है और एक हमारे पास स्फीयर है। ओके इन दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसका ये जो रेडियस है इसकी रेशियो और इसकी साइड ए के साथ, ये एज जिसे हम कहते हैं क्यूब का एज है, ये उसकी साइड है, इन दोनों के दरमियान हमने रेशियो फाइंड करनी है, जबकि इनके वॉल्यूम जो है वो सेम है। तो ये वॉल्यूम्स के फार्मूले, ये स्फीयर का फार्मूला है और ये क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला है। अब एज पर क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके तो हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, और ये वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास है ए क्यूब। ओके ए इसकी एक साइड है, एज ऑफ द क्यूब मींस के साइड ऑफ द क्यूब है ये। ओके साइड के साथ, रेडियस की साइड के साथ रेशियो हमने फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि ये जो इसके साथ कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट्स को अगर हम कैलकुलेट कर लें या एवेल्यूएट कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इसकी पाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.142 होती है, इसको हम लिख देते हैं 4 इंटू 3.142, ये इसकी पाई की वैल्यू है। और इसको डिवाइड बाई हम अगर 3 कर दें तो ये आर क्यूब इज इक्वल टू ए
क्यूब। ओके, इस एक्सप्रेशन को अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 4.19 आर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ओके, ये दोनों इस वक्त क्यूब की फॉर्म में है, तो अगर हम इसका क्यूब रूट ले लें बोथ साइड्स का, तो हमारे पास ये r और a जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो क्यूब रूट के लिए क्या है, 1/3 इस तरफ हम इसकी पावर लेंगे और 1/3 पावर इस तरफ लेंगे, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1.61 r इज इक्वल टू a। तो ये एक्सप्रेशन भी हमें इसकी रेशियो को शो कर रहा है। साइड ऑफ द क्यूब जो है वो इस रेशियो से बड़ा है, यानी अगर रेडियस हमारे पास जो गिवन होगा, रेडियस को मल्टीप्लाई बाई 1.61 हम करें तो वो साइड ऑफ द क्यूब के बराबर आएगा, और क्यूब वो वाला जिस क्यूब और स्फीयर के वॉल्यूम सेम होंगे। ओके, इसको फर्दर अगर हम थोड़ा सा आगे लिखना चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। अगर हम ऐसा करें कि 1.61 r इज इक्वल टू a, तो अगर इनके नीचे कोई चीज ना दी हो तो ओवर 1 होता है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये वैल्यू इधर ले जाएं और ये वाली जो वैल्यू है 1.61 वाली वो इधर ले जाएं, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी। ये आ जाएगा r ओवर a इज इक्वल टू 1/1.61। तो ये r ओवर a, इसको हम रेशियो भी कह सकते हैं कि रेशियो बिटवीन रेडियस एंड साइड ऑफ द क्यूब, ये एक रेशियो की फॉर्म में आ गया। इसको हम रेशियो भी कह सकते हैं, रेशियो की फॉर्म। और ये चीज भी रेशियो को शो कर रही है कि साइड ऑफ द क्यूब जो है वो 1.61 r के बराबर है, या इन दोनों को अगर हमने बराबर करना हो तो रेडियस को 1.61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइड ऑफ द क्यूब के बराबर होगा। ओके, थैंक यू। और ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, 15 नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर्स। ओके, तो आर मेल्टेड टू फॉर्म वन बिग सॉलिड स्फीयर। इन तीनों को, ये इतने रेडियाई के 6 सेंटीमीटर, 8 और 10 सेंटीमीटर रेडियाई के जो 3 स्फीयर्स थे हमारे पास, इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सॉलिड स्फीयर हमने बनाया। तो कहते हैं जी फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू बिगर स्फीयर, तो उसका हमने रेडियस फाइंड करना है, वो जो नया एक स्फीयर बना है। तो इसका एक तरीका ये है कि हम तीनों रेडियाई से वॉल्यूम्स फाइंड करें और उनको जमा करके इस बड़े जो हमने मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बनाया उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। जब तीनों के वॉल्यूम्स को हम जमा करेंगे और उस वॉल्यूम में से, बड़े वॉल्यूम में से हम फिर उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो ये रेडियस का फार्मूला है और ये स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो रेडियाई हमारे पास है गिवन, वो r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। ओके, तो इसका वॉल्यूम जो है इसे हम कहते हैं v1 ऑफ स्फीयर। ओके, v1 स्फीयर, तो 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, 4 इंटू 3.142 और मल्टीप्लाई बाई इसका 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस था, तो इसका क्यूब, और इसको डिवाइड बाई 3। तो इस पूरे को अगर हम सॉल्व करें तो उसका आंसर आ जाएगा 905। ओके, ये हमारे पास v1 आ गया। सेकंड जो रेडियाई हमारे पास गिवन है वो है r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इसका हम सेकंड का जो है हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। इसको हम v2 का नाम दे देते हैं, ये स्फीयर का वॉल्यूम है। तो फार्मूला हमारे पास ये इधर गिवन है, इसी फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142 और मल्टीप्लाई बाई इसका रेडियस जो हमारे पास गिवन है 8, उसका क्यूब, और डिवाइड बाई 3। ओके, इसको अगर हम कैलकुलेट करें सारी वैल्यूज को तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2145.28। अच्छा,
ये चूंकि हम इसका वॉल्यूम फाइंड किया हमने, ये V1 था, ओके, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में इसका वॉल्यूम आएगा और इसका भी इसी तरह आएगा सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये हमने V2 फाइंड कर लिया। इसी तरह हम V3 फाइंड करेंगे। एक तीसरे जो स्फीयर है उसका जो हमारे पास रेडियाई गिवन है, तो उसका R इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। उसका अगर हम V3 फाइंड करें, V3 ऑफ द स्फीयर, तीसरे का वॉल्यूम हम अगर निकालें तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142 पाई की वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाई इसका रेडियाई था 10, तो 10 का क्यूब और डिवाइड बाई 3, इस सारे को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4190 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास V3 की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में वो कहते हैं कि इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया, तो बिग स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम इधर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर जो मेल्ट करने के बाद बना, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा जी V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इधर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 905 प्लस ये सेकंड वैल्यू हमारे पास थी ये वाली 2145.28 प्लस V3 हमारे पास थी 4190। इन तीनों को अगर हम सम अप करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7240.28 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इस वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर है। ओके, बिग स्फीयर, ये हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया, ये जो बड़ी बॉल थी बिग स्फीयर। अब कहता है बिग स्फीयर जो है उसका हमने रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस का इसी फार्मूले को हमने थोड़ा मैनिपुलेट किया, तो ये हमारे पास रेडियस का फार्मूला बन गया। तो इस फार्मूले में से हम इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 3 फार्मूले का है और मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू आ जाएगी सारी वॉल्यूम, ये देखा 3V है, तो V की जगह ये बिग स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा 7240.28। ओके, और ये डिवाइड बाई है 4 पाई, 4 इंटू 3.142। इसको अगर हम सारे को कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू, ऊपर वाले हिस्से की वैल्यू आती है 72.84। ओके, और डिवाइड बाई 3 इंटू 3.142। अब हम इसको अगर इस पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 1728.48, और ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, आर क्यूब की, जबकि हमें तो रेडियस फाइंड करना है, तो बोथ साइड्स का हम क्यूब रूट ले लेंगे। ओके, 1/3 पावर हम बोथ साइड्स की ले लेंगे, तो हमारे पास ये इधर आर आ जाएगा रेडियस, इसकी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर्स, क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन सेंटीमीटर्स के अंदर थी। ओके, तो ये हमने इसका रेडियस फाइंड कर लिया। तो यही हमसे मांगा था क्वेश्चन के अंदर कि बिग स्फीयर का, कि फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू बिगर स्फीयर। तो बड़ा स्फीयर जो हमने बनाया था ये उसका वॉल्यूम था, हमने कैलकुलेट किया बड़े स्फीयर का ये वाला, और उसके बाद ये हमने उसका रेडियस फाइंड कर लिया। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ हम चलते हैं कि कोनिकल वेसल ऑफ 11 सेंटीमीटर हाई, एक कोनिकल वेसल है इस शक्ल का, ठीक है, जो 11 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, हैविंग अ टॉप ऑफ 50 mm डाया, और इसके टॉप का जो डाया है वो है 50 मिलीमीटर, ठीक है, इज फिल्ड कंप्लीटली टू इट्स रिम विद वाटर, इसको ऊपर तक इसके सिरे तक पानी से हमने भर दिया। सम स्फेरिकल पैलेट्स ईच ऑफ 5 mm डाया, और छोटे छोटे स्फेरिकल पैलेट्स थे, दाने थे,
उन जिसका डाया था 0.5 मिलीमीटर डाया था उनका, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, तो इसके अंदर हमने डाल दिया पानी से भरे हुए वेसल के अंदर, एंड देन 5/2 ऑफ द वाटर ओवरफ्लोज, तो दाने अंदर जाने की वजह से, पैलेट्स अंदर जाने की वजह से पानी जो है वो बाहर का ओवरफ्लो हो गया, कितना 5/2% ऑफ द वाटर जो है ना ओवरफ्लो हो गया। तो हाउ मैनी लेड पैलेट्स आर ड्रॉप्ड इन द वेसल, तो बताएं कि इसके अंदर हमने कितने वो पैलेट्स जो थे इस कोन के अंदर डाले थे जिन्होंने 2/5 पार्ट ऑफ द वाटर जो है उसको ओवरफ्लो करा दिया। ओके, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड करना है कि इस कोन के अंदर पानी आया कितना था, उसका वॉल्यूम क्या था। तो वॉल्यूम, कोन के वॉल्यूम का फार्मूला हम इधर लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू किसके होता है, पाई बाई थ्री आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, एच है इसका, ये इसकी हाइट एच है, और आर जो है ये इसका रेडियस है जो डाया दिया हुआ है। अब हमारे साथ मसला एक और है कि हाइट है इसकी सेंटीमीटर्स के अंदर और डाया है मिलीमीटर्स के अंदर, तो डाया को भी हमने फिर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो हम इसको देखते हैं जी, डाया इज इक्वल टू कितना कितना है हमें गिवन कि ये है 50 मिलीमीटर्स, 50 मिलीमीटर। इसको अगर हम डिवाइड बाय 10 कर दें तो ये आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें से हम रेडियस अगर लेना चाहें तो ये आ जाएगा 5/2, तो ये हमारे पास आ गया 2.5 सेंटीमीटर, हमने इसका रेडियस कैलकुलेट कर लिया। ओके, जब रेडियस हमारे पास आ गया, हाइट भी है, और तो हम कोन का वॉल्यूम, किसके अंदर पानी आया कितना था, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके जी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई/3, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.5। ओके, 2.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 11, इसकी ये हाइट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, इस सब को अगर हमने कैलकुलेट किया, पाई को और इसके स्क्वायर को और 11 के साथ, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमने वॉल्यूम ऑफ कोन हमने फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इतना पानी, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर पानी जो था ये कोन के अंदर भरा गया था। अच्छा, अब हमने सेकंड जो है उसके ऊपर ये कैलकुलेट करना है सेकंड स्टेप कर कि जो वाटर ओवरफ्लो हुआ था उसका वॉल्यूम क्या था। तो उसका वॉल्यूम जो है वही इन पैलेट्स के बराबर है ना, जो पैलेट्स हमने डाले थे, तो उस वाटर ओवरफ्लो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो हम इधर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो, जितना पानी बाहर गिरा था वो क्या था। तो जो हमारे पास कोन का वॉल्यूम है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी टोटल, इधर लिख देते हैं कि टोटल कोन वॉल्यूम, टोटल कोन वॉल्यूम जो है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस रेशो के साथ 2/5 के साथ, तो ओवरफ्लो का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो कोन वॉल्यूम कितना था 72, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2/5 के साथ, तो हमारे पास ओवरफ्लो वॉल्यूम आ जाएगा जो कि है 28.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये ओवरफ्लो वॉल्यूम है, और ओवरफ्लो वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो। ओके, यही वॉल्यूम जो है ये असल में ये जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ पैलेट्स है। कि जितने पैलेट इसके अंदर डाले थे उन सब को वॉल्यूम को अगर जमा करें तो ये हमारे पास इतना वॉल्यूम है, वो इतने वॉल्यूम के पैलेट्स हमने डाले थे। अब हमने नंबर ऑफ पैलेट्स फाइंड करने हैं सिर्फ, कि पैलेट की तादाद कितनी थी, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने पैलेट्स की तादाद बतानी है। ओके, तो सबसे पहले हम ये करते हैं, एक पैलेट का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास डाया गिवन है, ये 5 मिलीमीटर जो है डाया ऑफ द पैलेट हमारे पास, स्फेरिकल पैलेट का डाया हमारे पास गिवन है। तो इसको हम लिखते हैं डाया ऑफ पैलेट,
ये हमारे पास है 5 मिलीमीटर्स। ओके, तो हमारा तो सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में चल रहा है, तो डिवाइड बाई 10 इसको अगर हम कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। बट ये हमारे पास क्या है, डाया है, तो हमने रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 2। इस डाई को अगर हम डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर्स। तो ये हमने इसका पैलेट का रेडियस हमने फाइंड कर लिया। ये पैलेट का रेडियस है, ठीक है, पैलेट का रेडियस हमने फाइंड कर लिया। तो जब रेडियस हमारे पास पैलेट का आ गया तो हम इधर वॉल्यूम इसका एक पैलेट का निकाल लेते हैं। जो वॉल्यूम आएगा उसको इस टोटल वॉल्यूम पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पैलेट्स आ जाएंगे, जो हमारा इस क्वेश्चन में फाइंड करने का मोटिव है। ओके, तो हम इसका इधर वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैलेट, वॉल्यूम ऑफ पैलेट का क्या फार्मूला है हमारे पास, कि जो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई और आर क्यूब। ओके, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4 इंटू 3.142 और इंटू मल्टीप्लाई बाई आर हमारे पास क्या है, अब ये है आर, हमने पैलेट का आर फाइंड किया था 0.25 सेंटीमीटर। तो 0.25 सेंटीमीटर का क्यूब, ये देखिए आर क्यूब है, 4 पाई आर, आर क्यूब ये हमने लिख दिया, और डिवाइड बाई 3 है। ओके, तो ये डिवाइड बाई हमने 3 इसको कर दिया। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.065। इस सारे को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 0.065 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ पैलेट। ओके स्टूडेंट्स, हमने वॉल्यूम ऑफ पैलेट, यानी ये 1 पैलेट का वॉल्यूम है, 1 पैलेट का, एक जो हमने इसके अंदर पैलेट डाला था उसका वॉल्यूम है, 1 पैलेट का वो वॉल्यूम है। अब इस 1 पैलेट के वॉल्यूम को हम इसके ओवरफ्लो के वॉल्यूम पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ पैलेट्स आ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे करते हैं, इधर लिखते हैं नंबर ऑफ पैलेट्स ड्रॉप्ड, नंबर ऑफ पैलेट्स ड्रॉप्ड इज इक्वल टू क्या आएगा कि वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का जो वॉल्यूम निकाला है, और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ पैलेट। ओके, इसके ऊपर डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ पैलेट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ओवरफ्लो वॉल्यूम हमारे पास क्या था, ये था 28.8। ओके, इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इसके पैलेट के वॉल्यूम के साथ, तो ये आ गया 0.065। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 443। और ये हमारे पास क्या है, ये है निकला नंबर ऑफ पैलेट्स। 443 पैलेट्स हमने इस कोन के अंदर डाले थे, जिसकी वजह से 28.8 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है इस कोन में से ओवरफ्लो कर गया। तो ये हमने नंबर ऑफ पैलेट्स जो है ना, ये हमने इसका फाइंड कर लिया। ओके, तो ये इसका आंसर था।